Dear students, today I am teaching you the second lesson of civics, diversity and discrimination. विविधता और अस्पृश्यता या भेदभाव, डिफरेंस एंड प्रिजुडिस, अंतर या भेदभाव और पूर्वाग्रह. There were many things that make us what we are. ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि हम क्या हैं. हाउ वी लिव, हम कैसे रहते हैं. द लैंग्वेज वी स्पीक, भाषा जो कि हम बोलते हैं. वट वी ईट, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं. द गेम्स वी प्ले, जो हम खेल खेलते हैं. एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट, और वो बातें जिन्हें कि हम मनाते हैं. ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ प्लेस वी वेयर वी लाइव. ये सभी बातें उन बात से प्रभावित होती हैं जो कि भौगोलिक और उस स्थान की जो इतिहास है उसके द्वारा. यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इफ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यू विल गेट एन आइडिया, तुम एक इस प्रकार का विचार पाओगे कि भारत किस प्रकार से इतना अलग है यदि तुम नीचे दी गई स्टेटमेंट या विवरण को देखोगे. देर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. विश्व में 8 मुख्य धर्म हैं. एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस इन इंडिया. उनमें से प्रत्येक भारत में अपनाया जाता है या उसको व्यवहार में लाया जाता है. वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेज. हमारे यहाँ पर लगभग 1600 भाषाएं जो कि लोगों के द्वारा अपनी मातृभाषाओं के द्वारा के रूप में बोली जाती हैं. एंड देर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म, और यहाँ लगभग 100 से ज़्यादा नृत्य के रूप हैं. येट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड. यद्यपि ये विविधताएं हमेशा नहीं मनाई जाती. दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, क्योंकि हम अपने आप को सुरक्षित और सेफ महसूस करते हैं विद पीपल हु लुक टॉक, उन लोगों के साथ जिनसे हम बात करते हैं, जिस प्रकार का वो पहनावा पहनते हैं और जिस प्रकार का हम सोचते हैं. समटाइम व्हेन वी मीट पीपल, कई बार जब हम लोगों से मिलते हैं हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, जो कि हमसे बहुत अलग होते हैं, वी मैनी फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफैमिलियर. हम उन्हें बहुत ही अजनबी और अपरिचित समझते हैं. एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड, उस समय हम यह नहीं समझ पाते, और नो द रीजन्स, और उन कारणों को नहीं जान पाते, वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, कि वो हमसे अलग क्यों हैं. पीपल आल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स, लोग निश्चित रूप से कुछ ऐसा दृष्टिकोण अपनाते हैं. एन ओपिनियन, और विचार अपनाते हैं, अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम, उन लोगों के बारे में जिन्हें वो पसंद नहीं करते. Look at the statement below that you believe to true about rural and urban life in India. Look at the statement below, नीचे दी गई इस some of time the statements we villagers as ignorant and superstitious and see people in cities as money minded. Some of these statements से कई बार ये विवरण दिखाते हैं कि ग्रामीण एज इग्नोरेंट, जो कि बहुत ही भोले होते हैं. एंड सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस अर्थात बहुत ही अधिक वो कंजूस भी माने जाते हैं, अर्थात पैसा कम खर्च करते हैं. एंड सी पीपल इन सिटीज, और जब हम लोगों शहर में लोगों को देखते हैं, एज मनी माइंडेड, जो कि पैसे की सोच वाले होते हैं. लेजी, सुस्त होते हैं. एंड कनिंग, और एक दूसरे की टांग खींचने वाले या एक दूसरे की बुराई करने वाले होते हैं. व्हेन आवर ओपिनियंस अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, जब हमारी इन लोगों के बारे में धारणाएं होती हैं वह अवश्य ही नेगेटिव अर्थात नकारात्मक होती हैं. सीइंग देम एज लेजी, जैसा कि हम उन्हें सुस्त देखते हैं. कनिंग, एक दूसरे की खिंचाई करने वाले. स्टिंगली, और कंजूस या नीच प्रवृत्ति के होते हैं. देन दिस बिकेम प्रिजुडिस दैट वी कैरी अबाउट देम, तब यह एक पूर्वाग्रह के रूप में माना जाता है. दैट वी कैरी अबाउट देम, जैसा कि हम उनके बारे में जानते हैं. प्रिजुडिस मीन्स, पूर्वाग्रह का अर्थ है टू जज अदर पीपल नेगेटिवली, लोगों को नकारात्मकता के रूप में
निर्धारित करना या उनके बारे में ऐसा फैसला लेना, और सी देम एज इंफीरियर, और उन्हें अपने से हीन मानना। व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे, जब हम उन्हें एक किसी निश्चित तरीके के रूप में उनके बारे में सोचते हैं, इज द बेस्ट एंड राइट, वो हमें अच्छा लगता है और ठीक लगता है, वे टू डू थिंग्स, वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स, और इस प्रकार से हम उन्हें उनके अंतिम रूप के बारे में नहीं जान पाते और उनका आदर भी नहीं कर पाते। who may prefer to do things differently, और यह प्राथमिकता देते हैं कि वो हर बात को अलग तरीके से करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणतया, इफ वी थिंक इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज, यदि हम यह सोचें कि इंग्लिश सबसे अच्छी भाषा है, एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पोर्टेंट, और अन्य भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेज नेगेटिवली, तब हम इन भाषाओं को नकारात्मकता के रूप में देखेंगे। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल, तब हम उन लोगों का सम्मान नहीं करेंगे या करते हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, जो कि इंग्लिश के अलावा और भाषाएं बोलते हैं। वी कैन प्रिजुडिस्ड अबाउट मैनी थिंग्स, हम कई वस्तुओं के बारे में इस प्रकार से पूर्वाग्रह या पहले से ये मन बना लेते हैं कि पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स, कि लोगों का धर्म के प्रति विश्वास होता है या लोग धर्म में विश्वास रखते हैं। द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी चमड़ी के रंग के बारे में। द रिलीजन दे केम फ्रॉम, रीजन केम फ्रॉम, और उन क्षेत्र के बारे में जिनसे वो आए हैं। द एसेंट दे स्पीक, और इस प्रकार की सहमति या इस बात पर जोर देते हैं कि वो क्या बोलते हैं। द क्लोथ दे वियर एटसेट्रा, और वे क्या पहनते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं इत्यादि। ऑफन आवर प्रेजुडिस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग, प्राय हमारी दूसरों के बारे में सोच पहले से ही ये बन जाती है, दैट वी डो नॉट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप, और हम इस प्रकार से हम उनके मित्रता नहीं बनाना चाहते या रखना नहीं चाहते। एट टाइम्स, और साथ ही उसी समय, वी मे इवन एक्ट इन वे दैट हर्ट देम, और कई बार हम ऐसा कार्य कर देते हैं जो कि उनका दिल दुखाता है या उन्हें हर्ट करता है। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िवादिता बनाना, अर्थात एक ही बात पर अडिग रहना, इस बात को बनाना। ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस, हम सभी लिंग भेद से परिचित हैं। व्हाट डज इट मीन्स, इसका क्या अर्थ है। टू बी ए बॉय और गर्ल, क्या एक लड़का या लड़की का होना। मैनी ऑफ यू वुड से, तुम्हें बहुत से या अधिकतर ये कहोगे कि वी आर बोर्न एज बॉयज एंड गर्ल्स, कि हमने लड़कों या लड़कियों के रूप में जन्म लिया है। इट इज ए गिवन, यही इसे दर्शाता है। व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट, हम इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेट अस सी दिस इज द केस, आओ हम इसके बारे में इन परिस्थितियों को देखें। इफ वी टेक द स्टेटमेंट, यदि हम इस विवरण को लें, दे डोंट क्राई, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men, कि वो इस बात कि वो they don't cry, अर्थात वो चिल्लाते नहीं हैं। you will see, तुम देखोगे कि this is a quality that is generally associated with boys and men, यह जो गुणवत्ता, यह जो योग्यता है, यह जो क्वालिटी है, लड़कों और पुरुषों में सामान्यता नहीं पाई जाती। एज बेबीज और चिल्ड्रन, व्हेन बॉयज फॉल एंड हार्ट देमसेल्फ, जब कोई बच्चा या कोई छोटा बच्चा या कोई लड़का गिर जाता है और या उसको चोट लग जाती है, स्वयं को वह इस बात को नहीं इसको लेकर चिल्लाता नहीं है। देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स, उनके माता पिता और अन्य परिवार के सदस्य ऑफन कंसोल देम बाय सेइंग, उसको ये सांत्वना देते हैं यह कहकर कि डोंट क्राई, बेटा रो मत, यू आर ए बॉय, तुम लड़के हो। बॉयज आर ब्रेव, लड़के बहादुर होते हैं। दे डोंट क्राई, वे रोते नहीं हैं। एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट, और जब वे बच्चे बड़े होते हैं तब उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि डोंट बॉय डो नॉट क्राई, सो लड़के इस प्रकार से नहीं चिल्लाते या इस प्रकार से नहीं रोते। दैट इवन इफ ए बॉय फील्स लाइक क्राइंग टू स्टॉप हिमसेल्फ, ओके, थैंक यू।